दोस्तों नमस्कार। पहले साइमन डूल, फिर एडम गिलक्रिस्ट और फिर उसके बाद कमेंटेटर हर्षा भोगले, ये सब नाम जो मैंने लिए हैं, ये सब हार्दिक पांड्या की फिटनेस पर सवाल उठा रहे हैं। इनका कहना है जब खिलाड़ी फिट नहीं है तो इनके लिए T20 वर्ल्ड कप में इस खिलाड़ी के चुने जाने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2 मौकों पर ऐसा हो चुका है जब वर्ल्ड कप में ये पूरी तरह से फिट नहीं थे। 2021 का वर्ल्ड कप देख लीजिए, जहां इन्होंने गेंदबाजी न के बराबर की और फिट नहीं थे। महेंद्र सिंह धोनी जो है मेंटोर थे। तो उस स्थिति में जो है इनका खेल बुरी तरह से प्रभावित हुआ। और पिछला वर्ल्ड कप वनडे का याद कीजिए, पिछले साल जो आयोजित किया गया था भारत में, उसमें भी हार्दिक पांड्या बांग्लादेश के खिलाफ मैच में इंजर्ड होने के वजह से आगे के मैच नहीं खेल पाए थे। तो ये सारी स्थितियां उनको कटघरे में खड़ा करती हैं। सुनील गावस्कर ने तो कहा है ना उनकी बॉलिंग में दम है, ना उनकी कप्तानी में दम है। दोनों बातों पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। और वहीं केविन पीटरसन ने कहा कि जो उनके खिलाफ जो हू हो रहा है, यानी जो दर्शक उनके खिलाफ जो हुटिंग कर रहे हैं, उसका असर उनके खेल पर देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, इरफान पठान ने तो डेथ ओवर में कहा है कि वो एक्सपोज हो गए हैं पूरी तरह से। तो इन सब चीजों ने उनको सवालिया निशान उनके करियर पर लगा दिया है कि T20 वर्ल्ड कप के लिए वो खेलने लायक है भी या नहीं। अभी चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच को ही देखें तो उस मैच में इन्होंने पहले ओवर में 15 रन खर्च किए और 3 ओवर की गेंदबाजी में कुल मिलाकर 43 रन खर्च किए। और इतना ही नहीं, जो आखिरी ओवर था और उसमें महेंद्र सिंह धोनी ने जिस तरह से 3 छक्के बैक टू बैक लगाए इनकी गेंदों पर, वो भी कई तरह की इनकी क्षमताओं पर सवाल खड़े करता है। जब वो लेंथ बॉल पर लगातार बहुत कंफर्टेबली छक्के लगा रहे हैं तो आपको वहीं लेंथ बॉल पर गेंदबाजी करने की जरूरत नहीं थी। और ना ही आपको लेग साइड पर आप फुल टॉस अगर आप गेंद करेंगे तो एक तरह से आप परोस कर दे रहे हैं अपने अपोनेंट को। तो इतना ही नहीं, एक बात और यहां उभर कर सामने आई है कि क्या हम जो इतनी आलोचनाएं कर रहे हैं हार्दिक पांड्या की, उसके पीछे कहीं उनकी कोई मजबूरी तो नहीं है। मजबूरी क्या हो सकती है कि अगर आप गुजरात टाइटंस में जब ये कप्तानी किया करते थे तो जो टॉप 3 गेंदबाज थे 2023, अगर आप 23 के देखेंगे तो उसमें तीनों गुजरात टाइटंस के थे जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेटें चटकाई। अगर आप मोहम्मद शमी को देखें, वो नंबर 1 बॉलर, मोहित शर्मा नंबर 2 बॉलर, जिनको 27 विकेट मिले, शमी को 28 विकेट मिले और 27 विकेट ही राशिद खान को मिले। जब 3 अच्छे बॉलर इनके पास मौजूद थे। और इसके अलावा शिवम मावी थे, अलजारी जोसफ भी इतनी खराब गेंदबाजी नहीं कर रहे थे जितने की इस बार कर रहे हैं, और उसके अलावा जोशुआ लिटिल थे। तो इतनी सारी संभावनाएं थी उनके पास, इतने सारे विकल्प थे, ऑप्शंस थे, लेकिन अब उनके पास ऑप्शंस की बहुत कमी दिखाई दे रही है। अब अगर आप देखेंगे तो जेराड कोइजी बहुत शुरुआती मैचों में तो बहुत ही खराब उन्होंने गेंदबाजी की। अब जसप्रीत बुमराह है एक भरोसे के, आप उनको तेज गेंदबाज जरूर कह सकते हैं, सबसे ज्यादा जितने भी आईपीएल में टीमें खेल रही हैं। उसके अलावा आकाश मडवाल उस लेवल की गेंदबाजी नहीं कर पा रहे जो उन्होंने पिछली बार की थी। कई बार तो बहुत उनकी गेंदबाजी जो है टीम के लिए परेशानी का सबब बनी है। रोमारियो शेफर्ड बहुत महंगे साबित हो रहे हैं। श्रेयस गोपाल ने थोड़ी बहुत प्रभावित किया, लेकिन उन पर और मोहम्मद नबी पर शायद बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है कप्तान को, तो इसलिए उनकी गेंदबाजी का कोटा भी पूरा नहीं कराया जाता। पीयूष चावला को देखें तो वो भी बहुत महंगे साबित हुए और आखिरकार उन्हें भी अपनी टीम से जगह गंवानी पड़ी है। तो अब ऐसी स्थिति में सवाल उठना बहुत लाजमी है कि ये खिलाड़ी क्या फिट नहीं है या इसकी मजबूरियां हैं कि उनके पास विकल्पों की कमी है। और अगर आप सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ मैच को देखें तो वहां बहुत महंगे साबित हुए थे, जहां क्लासन ने छक्के उन पर जड़े, क्लासन के अलावा जो है मार्करम ने छक्के लगाए, ट्रेविस हेड ने इन पर चौके लगाए, और यहाँ महेंद्र सिंह धोनी ने उनकी खूब अच्छी खासी धुनाई की आखिरी ओवर में। तो इतने महंगे साबित होना उनका गेंदबाज के तौर पर, और दो मैचों में बॉलिंग ना कराना और एक मैच में महज 1 ओवर कराना, और जब बॉलिंग कराना तो 43+ रन खर्च कर देना, तो इससे यह जाहिर होता है कि ये खिलाड़ी पूरी तरह से फिट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप गेंदबाजी करने के लायक ही नहीं है, पूरी तरह फिट ही नहीं है, तो आपके विकल्पों पर अभी से विचार करना बहुत लाजमी है। तो शिवम दुबे एक ऐसा नाम उभर कर सामने आया है जो बहुत कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, जिन्होंने 242 रन बनाए हैं 60.50 के औसत से, और 163.51 उनका स्ट्राइक रेट है, और कुल मिलाकर 15 छक्के वो अब तक लगा चुके हैं इस आईपीएल में। तो क्यों ना उनके नाम पर विचार किया जाए, और मेरे ख्याल से सिलेक्टर्स पूरी तरह से पैनी नजर बनाए हुए होंगे शिवम दुबे के प्रदर्शन पर। आप क्या सोचते हैं कि क्या हार्दिक पांड्या की जो मजबूरी
इंजरी कोई सामने आ रही है, उनके पास विकल्पों की कमी है, क्या वो पूरी तरह से फिट नहीं है, क्या वो पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म है, क्या आप हिदायत देना चाहेंगे हार्दिक पांड्या को? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।